जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के जो दोस्त क्वेश्चन रहने वाले जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी ये क्वेश्चन जो रहने वाले हैं साइंस से मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या कहता है कि बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दूसरा है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्त जो मोटर कार में शीतलन तंत्र है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्त ये करता है केवल संवहन के, मतलब संवहन के कार्य पर कार्य करता है। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन है कि एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्त जो लघु रेडियो तरंगें हैं वह निकलती हैं और उससे ही हमारा फ़ोन कनेक्ट होता है, यानी कि जो दूर का स्थान होता है और वहाँ से जाकर ये लघु तरंगें मिलती हैं, तब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। इसी के कारण जो पक्षी हैं वह नष्ट हो रहे हैं। दोस्त याद रखना, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो दोस्त ट्रिप्सिन होता है, ये प्रोटीन को पचाने में होता है, और जो रेनिन होता है वह दूध को पचाने में सहायक होता है। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं दोस्त। क्या कहता है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। दोस्त जब मांसपेशियों में एकत्रित होता है कौन सा अम्ल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसे लैक्टिक अम्ल कहते हैं, लैक्टिक अम्ल। और ये कहाँ पाया जाता है? दूध में दोस्त पाया जाता है। इसी के कारण यानी कि थकान होती है, अम्ल दोस्त पूछ लिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो दोस्त कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फैदोमीटर। फैदोमीटर होता है दोस्त, यह होता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। अगर पूछ लिया जाए इस समुद्र में खोए हुए यानी कि डूबे हुए जहाज किसके कारण पता लगाया जाता है, तो दोस्त वह होता है सोनार। क्या होता है? सोनार। उसके कारण देखी जाती है, ठीक है दोस्त, वस्तु को पानी के अंदर। क्वेश्चन कहता है अगर किसी वस्तु को का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी। तो दोस्त उसकी जो परछाई होगी वह कैसी बनेगी? अनंत बनेगी, यानी कि इन्फिनिटी बनेगी। अगर अवतल दर्पण पर फोकस पड़ता है किसी वस्तु का, ठीक है दोस्त, अनंत दूर तक, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं होगी। तो क्वेश्चन है वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे क्या कहते हैं दोस्त? अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके कौन हाइड्रोजन निकालती है, तो उसका राइट आंसर होगा जिंक। जिंक निकालती है हाइड्रोजन और अम्ल के और क्षार के साथ मिलाकर, ठीक है, जिंक। ठीक है। क्वेश्चन कहता है अगला कि स्वतंत्र भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा था बना था। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा 1953, याद रखना दोस्त, 1953 में बनाया था। और दोस्त इसके बाद जो आया था फजल अजली आयोग, वह 1956 में आया था, जिसमें 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बने थे। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे बड़ा हीरा कौन सा है। तो कलिंग जो हीरा होगा ये जाना जाता है। और दोस्त हीरा अपने यहाँ पन्ना मध्य प्रदेश के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में पन्ना की खान हो जाएगी। पन्ना हीरे की खान है। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत रत्न और निशान पाकिस्तानी दोनों प्राप्त किए हैं, तो दोस्त इनका जो नाम होगा मोरारजी देसाई। ये कहे थे मोरारजी देसाई भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान और अपने भारत का भी सर्वोच्च नागरिक, इनको दोनों मिल चुका है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्त आप याद रखना 1953 एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर विज्ञान की बात कर, अरे दोस्त मैं क्षमा चाहूँगा, 1956 नहीं होगा क्योंकि वह चार्ल्स बेबेज वाला था। और ये 1900 जो ये कंप्यूटर विज्ञान वाले हैं इनका एलन ट्यूरिंग होगा, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन कहता है अगला कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा हो, यानी कि जो वोट मतदान करने वाला देश होगा तो वह भारत होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है। तो दोस्त लिखित की बात कर रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। कि मेटल के तंतु बनाने के लिए जो मतलब पूछ रहा है कि बल्बों के जो तंतु बने होते हैं वह किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्त टंगस्टन का उपयोग किया जाता है।
जो भीतर जो जलता है दोस्त टंगस्टन जलता है। ठीक है। क्वेश्चन है कि थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या है। तो दोस्तों थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ उसे पारा कहते हैं। पारा क्या होता है, पारा का जो अयस्क होगा सिनेबार, सिनेबार याद रखना। कि बिजली के हीटर में किस धातु का प्रयोग होता है यानी कि तार होता है, वह कौन सा होता है दोस्तों, तिरछा तिरछा स्प्रिंग टाइप का होता है, उससे हम कहते हैं नाइक्रोम का तार, और वह नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब में टंगस्टन का होता है, हीटर में नाइक्रोम होता है। क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ पानी में जलता है। तो दोस्त सोडियम जो जलता है, अगर पानी में फेंक दिया जाए तो वह बम की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो दोस्त जो क्लोरोफिल होता है इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और दोस्त उसमें जो हल्के हल्के छिद्र होते हैं पत्तियों में, उसे रंध्र के नाम से जानते हैं, रंध्र के नाम से, रंध्र। ठीक है दोस्त, रंध्र लिख देता हूँ मैं, जिसे रंध्र कहते हैं। यहाँ पे दोस्त हल्की सी जो ऊपर बूंदी होगी याद रखना, रंध्र के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है कि पानी के, और दोस्तों पौधे है ना वे जाइलम के द्वारा क्या करते हैं, पानी को सींचते हैं यानी कि अपने अंदर एब्जॉर्ब करके करते हैं। कौन, पीने के पानी कौन सी गैस मिलाते हैं। तो दोस्त क्लोरीन। पानी की जो जो पीने का पानी होता है इसमें क्लोरीन मिली होती है, यानी कि जो किनले वगैरह या बिस्लेरी होता है, बहुत तरीके आते हैं, उसमें मिला होता है। ठीक है। कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, ऑर्गन होता है दोस्त, ऑर्गन। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन कहता है कि पानी किस गैस से मिलकर बनता है। तो दोस्त हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन के साथ बनकर मिलता है पानी। पानी को दोस्त H2O के नाम से जानते हैं। अगर भारी पानी को पूछ ले, जो विमंदक यानी कि जो विमंदक का कार्य करता है, यानी कि जो जहाज़ों में शीतलक के रूप में कार्य करता है, उसे हम D2O यानी कि भारी जल कह सकते हैं। जैसे भारी जल का सूत्र होगा D2O, और जो पानी होता है नॉर्मल, इसको कहते हैं H2O। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन है अगला, ये कहता है कौन सी गैस सूंघने पर, सूंघना होगा दोस्त, पर आदमी हंसने लगता है। अगर पूछ ले कौन सा गैस सूंघने पर, कौन सी गैस सूंघने पर आदमी अंधा हो जाता है, तो अमोनिया होता है, जिसे NH3 के नाम से जानते हैं। उसे अंधा हो सकता है व्यक्ति। और दोस्त जो इसका उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम HNO3 कहते हैं, HNO3। अरे समझ आऊँगा, N2O कहते हैं दोस्त, नाइट्रस ऑक्साइड। NH3 नहीं होता, NH3 होता है अमोनिया। HNO3 होता है वो अम्ल वाला सिल्वर आयोडाइड कैसे करके कहते हैं दोस्त, क्षमा चाहूँगा, उसको ना लिखकर आप नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O के नाम से जानते हैं। किस ग्रह को रेड स्टार यानी कि लाल तारा कहते हैं। तो लाल तारा कहते हैं मंगल ग्रह को। किस ग्रह को इवनिंग स्टार यानी कि शाम तारा, इवनिंग बोलता है, इवनिंग लिखा है, इवनिंग होता है दोस्त, जिसे शाम का तारा कहते हैं। तो दोस्त उसे कहते हैं शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन और सुंदरता की देवी के नाम से दोस्त इसे जानते हैं, शुक्र ग्रह को। सबसे गर्म ग्रह भी यही हो जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।